अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। दोस्तों, मोदी सरकार के राज में 500 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के हक में हो ही गया। लेकिन हिंदुओं को राम मंदिर के साथ भारत के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और खास तोहफा दिया है, और यह तोहफा है अयोध्या में बना हुआ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो क्या खासियत है इस एयरपोर्ट की और क्यों इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है? इस पर चलने वाली फ्लाइट्स कहां से कहां तक का हवाई सफर तय करेगी और इस हवाई सफर का किराया कितना होगा? अगर आप भी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या न केवल भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, बल्कि ये हिंदुओं की आस्था का वो सागर है जिसके लिए पिछले 500 सालों से लाखों हिंदुओं ने अपनी जान को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया है। और अब जब पूरे 500 सालों की इस लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार हो गया है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक और खास तोहफा दे दिया है। यह तोहफा है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बना हुआ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। इस साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को कर दिया है। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन भारत में दूसरी दीपावली की तरह था। हर गली मोहल्ले नगर कूचे में रहने वाले बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक के लिए 22 तारीख बेहद ही खास रही थी। पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों ने इस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक शानदार उत्साह मनाया और अपने अपने घरों में दीपावली मनाई। लेकिन इस दिन अयोध्या का नजारा देखने लायक था। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, और एक तरफ जहां इस समारोह के लिए अयोध्या प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की मूर्ति का चयन भी कर दिया गया था। लेकिन अयोध्या में इतना सब कुछ चलने के साथ एक बड़ी खबर ये भी थी कि पूरे 20 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी कर दिया, और वंदे भारत के साथ अयोध्या नगरी के रूप में राम नगरी के लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दे दिया। साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण भी हुआ और अब अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को जिस तरह अयोध्या राम मंदिर में त्योहार का माहौल बना हुआ था, उसकी छवि अयोध्या एयरपोर्ट पर देखने को भी मिल रही थी। सुबह तड़के ही यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी लोगों और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का आना शुरू हो गया था, और पूरा एयरपोर्ट मुंबई के किसी बड़े फिल्म की सेट की तरह लग रहा था। एयरपोर्ट की खासियत के बारे में बात की जाए तो इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है। यहाँ दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले ही यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया था। दरअसल रामलला के शानदार उत्सव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद एक इंडिगो फ्लाइट ने दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरी, जिसमें पायलट कमांड कैप्टन आशुतोष शेखर शामिल थे। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुआयना कराई गई थी। एयरपोर्ट की खासियत के बारे में बताया जाए तो अयोध्या पहुंचने के बाद जब आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको बंसी पहाड़पुर के नक्काशीदार पत्थर देखने को मिलेंगे, जिन्हें भगवान राम मंदिर के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह के पत्थर का प्रयोग प्राचीन इमारतों में किया जाता था। वहीं इसके बाद आपको रामलला सदन मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से कुछ कदम की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दक्षिण भारत के किसी मंदिर में हैं।
इसके अलावा आप अमावा राम मंदिर भी जा सकते हैं। अमावा राम मंदिर अयोध्या कोट में है और राम भक्त हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर यह मंदिर पड़ता है। यहाँ आपको बड़े आकार का धनुष देखने को मिलेगा। साथ ही मंदिर का डिजाइन भी आपका मन मोह लेगा। साथ ही अयोध्या में मंदिरों और होटलों में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी सालों साल चमक बरकरार रहती है। माना जाता है इन पत्थरों की उम्र 5000 साल तक रहती है और पानी पड़ने पर ये और भी ज्यादा निखर जाता है। आप इन पत्थरों को करीब से देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही रामलला सदन भी आकर्षण का केंद्र है। इसे चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया है और ये रामलला सदन के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आपको माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यहाँ रखी गई मूर्तियाँ दक्षिण भारत से लाई गई हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से चलने वाली फ्लाइट्स की बात की जाए तो दिल्ली से अयोध्या तक का किराया लगभग 3600 रुपए है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये किराया 5 गुना ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से फ्लाइट्स दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से अहमदाबाद तक की चल रही है। आगे आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना इसका विस्तार करने की है। तो दोस्तों, क्या आप भी अयोध्या तक का सफर फ्लाइट में करने वाले हैं और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का जायका लेने वाले हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें।